सिस्टम डिरेल होने से मुतल्लिक खदशात के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, मुज़ाहमत करेंगे, दिफा करेंगे। जावेद लतीफ़ ने कहा, IMF से मुआहदे किसने तोड़े थे? मुआहदे तोड़ने वाले से पूछा जाना चाहिए। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर अल्तवा मुकदमात को वजूद बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां सनी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन जो पहले दिन से ही मुतनाज़ थे और अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। अब बात कुछ और आगे बढ़ गई है। हुकूमती वज़रा भी परेशानी में पड़ गए हैं। एक निजी TV चैनल को एक इंटरव्यू दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरगोशियाँ हो रही हैं कि आम इंतखाबात कलादम करार दिए जाएंगे और अक्टूबर में दरख्वास्त लगाई जाएगी। इंतखाबात को कलादम करार दिए जाने का भी खदशा है। सिस्टम डिरेल होने से मुतल्लिक खदशात के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, मुज़ाहमत करेंगे, दिफा करेंगे। वज़ीर दफा ने कहा, हालात परेशान कुन है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं अदलिया भी है, लेकिन इनके ख्याल में हफ्ते 10 दिन में सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क में आईनी मेल्ट डाउन का खतरा है। पिज ने अपनी रिपोर्ट में 18 माह में हुकूमत के खात्मे से मुतल्लिक जो बात की है उसमें वजन है। टेक्नोक्रेट हुकूमत में शामिल होने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ ने तस्लीम किया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का वक्त से पहले ऐलान कर दिया गया है। इत्तेहादियों से मुशावरत ज़रूरी है, उनसे मुशावरत नहीं की गई, इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। दूसरी जानब सीनियर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने PTI पर पाबंदी की मुखालफत करते हुए कहा, किसी भी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जावेद लतीफ़ ने कहा, मुल्की मफादात का सौदा करने वाली जमात सियासी कहलाने के लायक नहीं। मुल्क में इंतशार फैलने से मुल्की मसाइल मजीद बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, मरी में कोई इजलास हो ही नहीं रहा था तो कैंसिल कैसे हो गया? आइंदा चंद दिनों में लाहौर में इजलास होने वाला है। उन्होंने कहा, 2014 में धरना क्यों दिया गया? किसने धरना दिलवाया? किसी को भी मुल्की मफाद में समझौता नहीं करना चाहिए। क्या पहले साइफर लहराया गया? कभी तनसीबात पर हमले हुए? क्या 2018 के इंतखाबात साफ और शफाफ थे? पहले तो कभी बाहर करारदादें नहीं आई। जावेद लतीफ़ ने कहा, IMF से मुआहदे किसने तोड़े थे? मुआहदे तोड़ने वाले से पूछा जाना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने चेयरमैन जुडिशल कौंसिल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खत लिख दिया, जिसमें उन्होंने एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा किया। शिबली फराज ने खत में लिखा, एडहॉक जजेस तकर्री से ये तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। एडहॉक जजेस की तकर्री से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर अल्तवा मुकदमात को वजूद बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। एडहॉक जजेस तकर्री की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से PTI के हक में फैसला दिया। एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीकाकार नहीं अपनाया गया। अल जहाद ट्रस्ट केस के बाद किसी एडहॉक जजेस की 3 साल के लिए तकर्री नहीं हुई। शिबली फराज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तकर्री हाल ही में की गई है। जुडिशल कम्प्लेक्स की मुशावरत के बाद ही जजेस की सिलेक्शन की गई। शफाफ तरीकाकार के बगैर जजेस की तकर्री मजीद परेशान कुन है। खत में लिखा गया, ज़ेरे तजवीज़ जज रिटायर मकबूल बाकर निगरान हुकूमत में अहम ऑफिस होल्डर रहे। ज़ेरे तजवीज़ जज रिटायर तारिक मसूद ने 100 PTI सपोर्टर्स की मिलिट्री कस्टडी केस को तूल दिया। ज़ेरे तजवीज़ जज रिटायर मजर मियां जलील ने PTI और रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए रिमार्क्स दिए। PTI के रहनुमाओं ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, 8 फरवरी इलेक्शन केस और हाल ही में PTI पर पाबंदी के मामलात ज़ेर उल्तवा हैं। ऐसी सूरत हाल में ही रिटायर जजेस की तकर्री से संजीदा और जायज खदशात जन्म लेने लगे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस के कलील मुद्दत मुलाजमत में ज़ेर उल्तवा केसेस में कोई खातर ख्वाह कभी नहीं आ सकी। ज़ेर उल्तवा जजेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। एडहॉक जजेस की तकर्री में कोई शकुक व शुबात नहीं होनी चाहिए। खत में शिबली फराज ने पाकिस्तानी अवाम आज़ाद और बगैर मुदाखलत के अदलिया के स्टेक होल्डर्स हैं। मैं अवाम, पाकिस्तान बार कौंसिल और मुत्तहिद बार कौंसिल्स की तर्जमानी कर रहा हूँ। एडहॉक जजेस की तकर्री अवाम में अदलिया में मुदाखलत का तासुर दे रही है। जब काजी फायज ईसा जुडिशल कौंसिल के मेंबर थे तो जजेस तकर्री में शफाफियत पर जोर देते थे।